श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम कवर करेंगे, एक क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है कि यदि किसी बंटन से 4 के प्रत्यय यानी 4 के प्रत्यय प्रथम 4 आघूर्ण क्रम से ये जो दे रखे हैं कि -1.5, 17 और -30 और 108, ये 4 आघूर्ण दे रखे हैं तो दिए हों तो माध्य ज्ञात करिए। एक माध्य ज्ञात करना, और ये पियर्सन जो आपके गुणांक हैं β1 और β2 भी ज्ञात कीजिए। और 2 के प्रत्यय, केवल 2 के प्रत्यय प्रथम 4 आघूर्ण भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए आइए इसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है, देखो दिया है a की जो वैल्यू है आपकी 4 है और μ1 डैश की जो वैल्यू है वो नेगेटिव का 1.5 है, और μ2 की जो वैल्यू है, μ2 डैश की वैल्यू है वो आपकी 17 है, और μ3 डैश की जो वैल्यू है बेटा वो आपकी -30 है, और μ4 डैश की वैल्यू है वो 108 है, ठीक है। तो हमें माध्य ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा? माध्य ज्ञात करना होगा। तो देखो बाई यूजिंग कि देखो μ1 डैश 1/n समेसन i1 to n fi और xi माइनस a होल टू दी पावर कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1/n समेसन i1 to n fi और xi माइनस 1/n और समेसन i1 to n fi और a के बराबर है। देखो ये वैल्यू तो किसके बराबर हो गई? 1 के बराबर हो गई कि जो बारंबारता का योग n के बराबर है। तो 1/n, n से n कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 के इक्वल हो गई। और ये किसके बराबर? माध्य के बराबर। तो μ1 डैश इक्वल टू हो जाएगा बेटा x बार माइनस a के बराबर है। तो वैल्यू रखेंगे आप μ1 डैश की तो -1.5 और x बार और माइनस a की वैल्यू कितनी है? 4 है। अब x की जो वैल्यू निकाले, x बार इक्वल टू इसको ट्रांसफर किया तो पॉजिटिव आएगा और -1.5। तो x बार की जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी होगी कि 2.5 आ गई वैल्यू, ठीक है। तो ये माध्य निकल गया। अब माध्य निकलने के साथ साथ अब हम इसमें कवर करेंगे किसको कि जो β1 और β2 की जो वैल्यू रखी है। तो इससे सबसे पहले आपको क्या निकालने पड़ेंगे? गुणांक ज्ञात करने, सॉरी इसके जो केंद्र के प्रत्यय, माध्य के प्रत्यय केंद्रीय आघूर्ण ज्ञात करने होंगे। तो देखो कैसे करते हैं इसे कि देखो μr इक्वल टू कितना हो जाता है कि μr डैश माइनस r म्यू और r माइनस 1 डैश और μ1 डैश और प्लस r और r माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू μr माइनस 1 डैश μ1 डैश स्क्वायर नेगेटिव r माइनस 1 r माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और μr माइनस 2 डैश और ये μ2 डैश और μ1 डैश क्यू और प्लस r माइनस 1 r माइनस 2 और r माइनस 3 ओवर कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल 4 होगा तो इसकी जो वैल्यू है वो होगी μr माइनस 3 और μ1 डैश पावर 4 के बराबर आ गई, μ1 डैश के 4 के बराबर आ गई, ठीक है। और ये डैश भी आ गया। अब हमें निकालनी होगी बेटा इसमें कि μ1 निकाल दीजिए कि μ1 निकालें तो कितना आ जाएगा बेटा कि μ1 डैश माइनस 1 और μ0 और μ1 डैश स्क्वायर। तो देखो μ1 और इक्वल टू μ1 डैश माइनस कितना हो जाएगा 1 इंटू μ1 डैश और ये कैंसिल हो गया तो 0। तो देखो μ1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गई? 0 के बराबर आ गई। इसी तरह से अगर μ2 निकालें तो 2 रखिए तो कितना होगा कि μ2 डैश माइनस 2 और μ2 1 डैश और μ1 डैश और प्लस 2 और 1 फैक्टोरियल 2 और μ0 डैश और μ1 डैश स्क्वायर के इक्वल हो गया। आगे देखें कि देखो μ2 इक्वल टू यानी μ2 डैश माइनस 2 μ1 डैश और फैक्टोरियल 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 1 की वैल्यू हो गई। μ0 डैश की वैल्यू कितनी हो? 1 है, तो 1 हो गई। तो ये वैल्यू निकल के आई बेटा कितनी कि देखो μ1 डैश स्क्वायर और μ2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू μ2 डैश
माइनस म्यू वन डैश स्क्वायर हो गई वैल्यू, देखो ये डैश स्क्वायर की, ठीक है। अब वैल्यू रखिए आप, तो देखो म्यू टू की वैल्यू कितनी है 17 है, तो 17 माइनस कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव का 1.5 का स्क्वायर, तो देखो 17 माइनस, अब इसका करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.25। और इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू निकल के आती है बेटा कितनी होती है 14.75, ये म्यू टू की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, म्यू टू की वैल्यू, ठीक है, म्यू टू की वैल्यू है, ठीक है। देखो यहाँ रख लेते हैं इसको, देखो एक्स बार की जो वैल्यू आई है, एक्स बार की जो वैल्यू आई थी वो कितनी है 2.5 है, म्यू वन की वैल्यू 0 हो गई और म्यू टू की जो वैल्यू है वो आपकी 14.75 आ गई, ठीक है। अब इसी तरह से बेटा निकालते हैं किसकी वैल्यू, म्यू थ्री की वैल्यू निकालते हैं। म्यू थ्री की वैल्यू निकालेंगे तो देखो म्यू थ्री डैश इक्वल टू म्यू थ्री डैश माइनस 3 और कितना आ जाएगा, इसमें रख दीजिए 3 रख दीजिए, अपने आप आ जाएगा, और 0 नहीं आ जाए टर्म तक जब तक आप इसमें अप्लाई करती जाइए, तो ये डैश आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा 2 और म्यू वन डैश वो डैश और प्लस 3 और 2 एन आर और आर माइनस 1 अब और फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। अब इसमें कितना हो जाएगा म्यू वन हो जाएगा डैश और म्यू वन डैश स्क्वायर हो जाएगा, और आगे लिखेंगे बेटा माइनस का 3 2 और 1 फैक्टोरियल 3 और म्यू 0 डैश और म्यू वन डैश क्यू के बराबर है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा पूरा और इससे 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो म्यू थ्री इक्वल टू के म्यू थ्री डैश माइनस 3 म्यू टू डैश म्यू वन डैश वो डैश और प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 3 और 3 में से ये 1 चला जाएगा, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल है और क्यू है तो ये क्यू हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा कि 2 और म्यू वन डैश क्यू के बराबर होगा, ठीक है। अब वैल्यू अप्लाई कर दीजिए, म्यू थ्री की वैल्यू कितनी, डैश की वैल्यू -33 इंटू और ये कितना हो जाएगा म्यू टू डैश 17 और -1.5 प्लस 2 और -1.5 ऑफ होल क्यू। देखो -30 माइनस इसका जो माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 17 और 1.5 और ये -2 इंटू इसका कितना आ रहा है, इसका आएगा वैल्यू, इसकी वैल्यू जो है इसका मैं सॉल्व कर देता हूँ इसे डायरेक्टली, -30 आएगा और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 76 प्लस 76.5 आ गया और माइनस का 6.75, तो ये कितना हो जाएगा -36.75 प्लस 76.5 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 39.75 आ गया। तो देखो म्यू थ्री की वैल्यू कितनी हो गई 39.75 हो गया, ठीक है 75 हो गया, ठीक है 75 हो गया। अब देखो म्यू 4 निकालें, देखो म्यू 4 निकालें तो म्यू 4 की वैल्यू कितनी होगी बेटा वही रखिए कि देखो म्यू 4 डैश 4 और देखो म्यू 3 डैश और ये हो जाएगा आपका म्यू 1 डैश प्लस 4 3 फैक्टोरियल 2 और म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश स्क्वायर माइनस 4 3 और 2 फैक्टोरियल 3। अब देखो म्यू 1 डैश क्यू और प्लस देखो 4 और 3 2 1 और फैक्टोरियल 4 और ये आ जाएगा कि म्यू 1 ये 0 आ जाएगा, म्यू 0 डैश और म्यू 1 डैश पावर 4 है, ठीक है। इससे तो 4 से 4 कैंसिल पूरे हो गए और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 हो गई और 2 की 2 हो गई। अब इसको सॉल्व करें तो देखो म्यू 4 इक्वल टू म्यू 4 डैश माइनस 4 म्यू 3 डैश म्यू 1 डैश और प्लस ये 6 म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश स्क्वायर और माइनस का देखो ये कितना हो जाएगा बेटा 4 है, कितना 4 म्यू 1 डैश पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे और एक ये इसका 1 हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा कि 3 और म्यू 1 डैश पावर 4 है,
वैल्यू रखो तो म्यू 4 की वैल्यू कितनी हो गई 108 माइनस 4 इंटू म्यू 3 की वैल्यू -30 इंटू -1.5 और +6 म्यू 2 की वैल्यू है बेटा वो 17 है और ये इसकी वैल्यू -1.5 ऑफ होल स्क्वायर -3 और -1.5 और होल टू दी पावर 4 के बराबर है। तो देखो इसमें कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है नेगेटिव का 180 आ जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अब प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिएगा तो 2.25 आएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 76 का तो ये रिज़ल्ट निकल के आता है 229.5 और माइनस का इसका करेंगे तो 15.18 है। पीछे और डिजिट आते हैं लेकिन इसमें मैंने यहाँ 2 ही डिजिट यूज किए हैं मैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसका 108 है, इसका इसमें मल्टीप्लाई ऐड करेंगे, इसका इसमें ऐड करें तो ये आ रहा है 337 पॉइंट कितना है 5 है और माइनस 195.18 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो 142.32 के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ गया, ठीक है। तो म्यू 4 की जो वैल्यू है बेटा, म्यू 4 की जो वैल्यू है 337.5 सॉरी ये हो गया 12.32 इसके बराबर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें ठीक है। अब देखो पियर्सन गुणांक, जब पियर्सन गुणांक लेके तो कितना आ जाएगा कि देखो बीटा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बीटा 1 कि म्यू 3 स्क्वायर अपॉन म्यू 2 क्यू के बराबर आ गया। और म्यू 3 की वैल्यू कितनी है म्यू 3 की वैल्यू ये 39 है। तो देखो बीटा 1 इक्वल टू 39.75 ऑफ होल स्क्वायर और 2 की वैल्यू के 14.75 ऑफ होल क्यूब के बराबर है। देखो बेटा आज इसको हम किससे सॉल्व करेंगे, लॉग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो लॉग मेथड क्या होता है आइए देखते हैं इसमें कि देखो दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लेने पर तो देखो लॉग बीटा 1 लॉग 39.75 होल स्क्वायर अपॉन 14.75 ऑफ होल क्यूब, ठीक है। अब देखो इसमें लॉग एम अपॉन एन, लॉग एम माइनस लॉग एन की प्रॉपर्टी लगा दो इसमें, ठीक है। तो कितना आ जाएगा इससे, ये आ जाएगा आपका लॉग बीटा 1 इक्वल टू लॉग 39.75 होल स्क्वायर माइनस लॉग 14.75 होल क्यू के बराबर आ गया। अब देखो लॉग एम पावर एन तो एन लॉग एम की प्रॉपर्टी लगा दें, ठीक है, प्रॉपर्टी लगा दें तो कितना हो जाएगा लॉग बीटा 1 इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 2 लॉग 39.75 और माइनस 3 लॉग 14.75 के बराबर आएगा। देखो इसका लॉग कैसे देखें बेटा, लॉग की वैल्यू लॉग की टेबल देखें, लॉग की टेबल में जाएंगे और लॉग की टेबल में जाने से पहले इसको देखते हैं कि देखो पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, 2 डिजिट है तो 2 का तो 2 आएगा तो 1 आएगा, 2 डिजिट है तो 1 आ जाएगा। अब 39 का क्या देखेंगे, 39.39 का 7 कॉलम देखो और डिफरेंस का 5 देखो, जो वैल्यू आए उसको ऐड के क्या करना है कि 0.39 का 7 कॉलम में देखो कितनी वैल्यू आ रही है तो वैल्यू आ जाएगी, फिर 5 का डिफरेंस है दोनों का ऐड कर दो, जो वैल्यू आए तो वो यहाँ रख दीजिएगा। तो वो जो वैल्यू आ रही है आपकी कितनी आ रही है, वो वैल्यू आ रही है आपकी
1.592293 है और -3 है। इसी तरह से इसका देखेंगे तो 0.14 का 7 कॉलम देखो और 5 डिफरेंस देखो, तो ये वैल्यू आ रही है हमारी कितनी 1 पॉइंट, यानी ये तो कितने डिजिट थे 1 4 है तो 1 2 डिजिट है ना, तो 1 रखेंगे, तो 1.1688 ये वैल्यू है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 3.1986 माइनस ये वैल्यू आएगी 3.5064। देखो बेटा मैंने कैलकुलेशन कर रखी है ये, और हो सकता है कि कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक आए, तो आप मेथड पे ज़्यादा ध्यान दें। अगर मेथड आता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसकी जो रिज़ल्ट है वो कितना आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है नेगेटिव का 0.3078, ठीक है 8 है। तो आगे देखते हैं इसकी जो वैल्यू आ रही है। तो अब हम इसका एंटी लॉग लें, तो लॉग तो आ ही रहा था, तो लॉग β1 इक्वल टू -0.3078 है और β1 इज इक्वल टू एंटी लॉग और -0.378 है, ठीक है। अब इसका निकालें तो कितना रखेंगे, तो एंटी लॉग 1 बार आ जाएगा, 1 बार आ जाएगा, और 1 में से इस वैल्यू को निकाल देते हैं, तो 1 में से एक तो पॉइंट से पहले 0 है तो नेगेटिव आ जाएगा, तो 1 पे बार लगाते हैं इसके लिए, और इसमें क्या करेंगे 1 में से माइनस कर दो 0.03078 और 2 और ये कितना हो जाएगा क्या 2 और ये 9 और ये कितना हो जाएगा ये 6 और 0.0, तो ये वैल्यू जो आएगी वो 6922 आएगी वैल्यू, ठीक है 22 वैल्यू आएगी। अब एंटी लॉग की टेबल में जाएंगे तो देखो β1 इक्वल टू एंटी लॉग की टेबल में जाओ तो 0.69 कॉमन लिखो, 0.69 का कॉलम 2 का डिफरेंस 2 और 2 का डिफरेंस देखेंगे तो ये आ जाएगा, कितनी वैल्यू आएगी इसकी कि 4922 आएगा। अब ये बार लगा हुआ है तो किधर बार के लिए इधर चलते हैं तो 0.0 आ जाएगा, ठीक है 0.0 आ रहा है। तो ये आंसर था β1 का। तो आगे का जो क्वेश्चन है वो आप सेकंड लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।